जेंडर सेटिंग बहुत से लोगों के लिए क्रूशियल पार्ट होता है बिकॉज इसके अंदर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और एज अ बिगनर हमें किस ऑप्शन का क्या वैल्यू रखना चाहिए उसका हमें कोई आइडिया नहीं होता। अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सो डोंट वरी, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस प्रॉब्लम का एक कंप्लीट सोल्यूशन डिलीवर करने वाली हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग जेंडर सेटअप के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास जेंडर सेटअप के अंदर होते हैं और हमें हमारे जेंडरिंग के अकॉर्डिंग उसका क्या पैरामीटर सेट करना चाहिए। अगर आप ड्राफ्ट रेंडरिंग को क्रिएट कर रहे हैं तो उसका क्या वैल्यूज हमें रखना चाहिए और फाइनल रेंडरिंग के टाइम पे हमें क्या वैल्यू रखना चाहिए। इसी के साथ साथ में हम लोग यहाँ पे प्रीसेट्स को भी जानना सीखेंगे कि आपको सिंगल टाइम में आपने सभी वैल्यूज को सेट कर दिया और आपने उसका एक प्रीसेट बना करके रख दिया सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको वापस से सभी चीज़ों को सेट करने का जरूरत ना पड़े। सो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रेंडर सेटिंग पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, दैट इज रेंडर सेटअप। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है F10। आप डायरेक्टली F10 को भी प्रेस कर सकते हो और आप चाहिए तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट टैब्स मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉमन टैब एंड द अनदर वन इज वेरे, GI, सेटिंग्स एंड रेंडर एलिमेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं जहाँ से जो वो ऑप्शंस होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। जैसे टारगेट के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको रेंडरिंग मोड क्या रखना है, आपको प्रोडक्शन रेंडरिंग मोड पे काम करना है, आप इटरेटिव रेंडरिंग मोड पे काम करना चाहते हैं, एक्टिव शेड पे आप काम करना चाहते हैं या फिर आपको ऑनलाइन रेंडरिंग वगैरह करनी हो, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं तो यहाँ से आप प्रीसेट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये सभी स्कैनलाइन के लिए हैं जो कि 3ds Max आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। अगर आप अपनी रेंडर सेटिंग्स वगैरह बनाते हैं कि लाइक आपको कितना आउटपुट साइज रखना है, क्या आपको GI की सेटिंग्स रखनी है, कौन कौन सी एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें आपने अपनी अकॉर्डिंग सेट करी हैं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर या फिर किसी अदर प्रोजेक्ट के अंदर आपको सेम सेटिंग्स को यूज़ करना है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से प्रीसेट्स को लोड कर सकते हैं और इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप उन सभी सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। ओके, जेंडर वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस ऑप्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि आपको किस रेंडरिंग मोड के अंदर काम करना है। लाइक जैसे मैंने अभी के लिए करुणा इंस्टॉल करके रखा हुआ है, वीरे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इसके अलावा स्कैन लाइन, आर्ट रेंडर, क्विक सिल्वर हार्डवेयर रेंडर और आर्नवुड ये बाय डिफॉल्ट थ्रीडीएस मैक्स के अंदर ऐड होते हैं। सो मानते हैं कि चलिए कि आपको वीरे पे काम करना है तो आप यहाँ पे इनका यूज करेंगे। नाउ करुणा जो होता है, करुणा आपका सिर्फ और सिर्फ CPU को सपोर्ट करता है और वीरे जो है, वीरे आपका CPU को भी सपोर्ट करेगा और वीरे आपका GPU को भी सपोर्ट करते हैं। लाइक आप प्रोसेसर की हेल्प से भी इसको क्रिएट कर सकते हो रेंडरिंग वगैरह को। और अगर आपके पास आपको लगता है कि आपका ग्राफिक कार्ड काफी अच्छा है, उस केस के अंदर आप यहाँ पर GPU को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा कि आपको CPU बेस्ड रेंडरिंग्स को क्रिएट करना है या फिर आपको GPU बेस्ड रेंडरिंग को क्रिएट करना है। फॉर नाउ मैं यहाँ पे CPU बेस्ड रेंडरिंग के थ्रू जाऊंगी। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू टू रेंडर का। इसके अंदर आपको क्या मिला हुआ है, क्वाड 4 और रेंडर्ड कैमरा। लाइक मैंने यहाँ पर एक कैमरा सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ से ये क्या है, लो कैम। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे करती हूँ रेंडरिंग, ये देखिएगा ये आपको कंप्लीट वीडियो का टैब मिल जाता है, दिस वन। तो रेंडरिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले VFB को ओपन करेंगे या फिर आप यहाँ से भी ऑप्शंस को डायरेक्टली रेंडर कर सकते हो। अब अगर मैंने इन केस मान करके चलिए मैंने टॉप व्यू पोर्ट को एक्टिव करके रखा हुआ है और मैंने यहाँ से क्या किया, रेंडरिंग के ऑप्शन में मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो डजंट मैटर कि आपने किस व्यू पोर्ट के थ्रू रेंडरिंग को स्टार्ट किया था, रेंडर आपका कौन सा होगा, जो कैमरा आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग रेंडरिंग आपकी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। जैसे इस वाले व्यू की यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
अगर ये चीज़ मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, मान करके चलिए कि ये जो कैमरा है यहाँ से मैंने इसको अनलॉक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लॉक था, मैंने इसको अनलॉक कर दिया। अब मैं यहाँ पे इस रेंडर के अंदर, इस व्यू पोर्ट के अंदर क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे व्यू टू रेंडर में क्या आ गया है, क्वाड 4 टॉप। अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया है, जो कैमरा का मैंने नेम डिफाइन किया हुआ था वो यहाँ पर सेट हो गया है। दैट मीन्स कि अगर अब मैं यहाँ पे रेंडर करूँ, क्योंकि ये चीज़ लॉक नहीं है, तो जस्ट व्यू पोर्ट को मैं सिलेक्ट करूंगी, ये उस व्यू पोर्ट को रेंडर करेगा। अभी कैमरा वाला है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी टॉप से वो रेंडरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। लाइक अभी फिलहाल के लिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। इस ऑप्शन को जब आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको लेट्स से कि अगर आपको चेंजेस करने हैं, आप टॉप व्यू पोर्ट के अंदर जाकर के चेंज कर रहे हैं, आप फ्रंट में चेंज कर रहे हैं या किसी अदर व्यू पोर्ट के अंदर आप जाकर के चेंज कर रहे हैं, तो रेंडरिंग के टाइम पे आपको वही चीजें दिखने वाली जो आपने कैमरा में सेट की हुई है। ओके, इसीलिए आपने जो भी कैमरे व्यू को यहाँ पर एक्टिव करके रखा हो, आपको उसे यहाँ पे क्या कर देना है, लॉक कर देना है। अब आप चाहे तो व्यू पोर्ट के ऊपर क्लिक करके इसको लॉक कर सकते हो, या फिर जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो पूरा शो करेगा कि कौन कौन से व्यू पोर्ट्स आपके पास फिलहाल के लिए अवेलेबल हैं। लाइक टॉप है और ये कैमरा का हो गया, ये फ्लोटिंग व्यू पोर्ट्स काफी सारे हैं, तो आप इनमें से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 से 4 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, जो कि आप किसी भी रेंडर इंजन पे काम करोगे आपको यहाँ पे मिलने ही वाले हैं। अगर हम बात करें कॉमन टैब की, तो कॉमन टैब भी नाम से समझ में आ रहा है कि ये वाला जो टैब रहेगा ये आपका कॉमन रहने वाला है। लाइक आप वीरे, करोना, आर्नोल्ड किसी भी रेंडर इंजन पे काम करोगे तो इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो बेसिकली सेम रहेंगी, तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मेन ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। लाइक कॉमन पैरामीटर्स के अंदर अगर आपको सिंगल इमेज को क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके रखिए। अगर आपको एक एनिमेशन को रेंडर करना है तो उस केस के अंदर आपको एक्टिव टाइम सेगमेंट को सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आपने यहाँ पे देखिए ये 0 से 100 तक का फ्रेम डिफाइंड है। आप चाहे तो टाइम कॉन्फ़िगरेशन में जा करके इसको चेंज कर सकते हैं, तो वो कंप्लीट उसको रेंडर करते हैं। तो एनिमेशन जब हम लोग रेंडर करते हैं तो उस केस में हम लोग इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। रेंज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एक्टिव टाइम सेगमेंट के अंदर हमें कंप्लीट स्टार्टिंग टू एंड पूरा यहाँ पे रेंडर करना पड़ेगा। रेंज के अंदर हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि लाइक आपको 50 से 60 फ्रेम तक ही रेंडर चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया 50 और मैंने यहाँ पे कर दिया 60, तो वो इतना ही रेंडर करके आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप चाहे तो बाई फ्रेम्स रेंडर कर सकते हैं। इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको एक रेंडर 6 फ्रेम पे चाहिए, एक आपको 10 फ्रेम पे चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। जैसे मैंने डाला 6,10। अब अगर मैं यहाँ पे रेंडर करूँगी तो ये कितना रेंडरिंग जनरेट करेगा, 2 रेंडरिंग जनरेट करेगा, एक 6 फ्रेम के ऊपर और एक ही जनरेट करेगा 10 फ्रेम के ऊपर। तो मोस्टली केसेस के अंदर क्योंकि हम लोग रेंडरिंग को जनरेट करेंगे तो हम लोग इन तीनों ऑप्शंस का यूज ना करके किस ऑप्शन का यूज करेंगे, सिंगल फ्रेम का। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एरिया टू रेंडर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। व्यू, सिलेक्टेड, रीजन, क्रॉप, इसमें हम लोग व्यू ही सेट करके रखते हैं, हम लोग यहाँ से चेंजमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आउटपुट साइज का, जहाँ से हम लोग रेजोल्यूशन को डिफाइन करते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पे किस ऑप्शन पे काम कर रहे हैं, कॉमेंट टैब के ऊपर। दैट मीन्स यहाँ पे आप जो भी रेजोल्यूशन ऐड कर रहे हो ये TTS मैक्स के अंदर ऐड हो रही है। अगर आपको चाहिए कि आप यहाँ से काम नहीं करना चाहते, आप वीरे के लिए डिफरेंट आउटपुट साइज डिफाइन करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे वीरे टैब पे जाना होगा एंड यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेम बफर के ऑप्शन में, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है गेट रेजोल्यूशन फ्रॉम मैक्स। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन डिफाइन कर रहे हैं, जैसे ये देखिए कुछ प्रीसेट्स आपको मिलेंगे, आपको HD TV वीडियो इस फॉर्मेट में चाहिए तो आप ये यहाँ पे सेट कीजिए, यहाँ से इमेज एस्पेक्ट आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जो भी साइज वगैरह यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि ये चीज लॉक है। लेट्स सी मैंने इसका वैल्यू रखा 2000, तो जो हाइट वाला वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इमेज एस्पेक्ट आपका कितना है 1.777। क्लियर। अगर मैंने यहाँ पे रखा लेट्स सी विस्टा विजन, तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे विड्थ को डिफाइन करती हूँ 1, तो ये यहाँ पे चला जाएगा 1। मैंने इसको डिफाइन किया 5, तो यहाँ पे 3 आ गया। मैंने इसको डिफाइन किया 10, ये ऑटोमेटिकली 7 आ गया। दैट मीन्स इसके बीच का रेशियो कितना है 1.5।
अगर मैंने यहाँ पर इसको सेट किया 1000, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 667। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीसेट्स होते हैं, आप इन प्रीसेट्स पे काम कर सकते हो। मोस्टली केसेस के अंदर हम लोग यहाँ पे कस्टम रखते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपको इमेज का विड्थ कितना चाहिए और आपको इमेज का यहाँ पर हाइट कितना चाहिए। ओके, इमेज एस्पेक्ट आप अगर अनलॉक करते हैं तो आप यहाँ पर वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं, और मोस्टली केसेस में हम लोग उसको लॉक करके रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे ये चीज़ अनलॉक है और यहाँ से आपने इसका विड्थ चेंज किया, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हाइट इसका वही रह गया है। अब आपको यहाँ पे पता है कि आपको इसका जो साइज है वो 0.72 लेकर के चलना है, या फिर 1.72 लेकर के आपको इसको चलना है। ये आपने यहाँ पर सेट कर, जो भी आपको यहाँ पे रखना हो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब आपने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया। अब लॉक करने से क्या होगा, आप यहाँ पे जिस भी पैरामीटर के अंदर चेंज करेंगे, मैंने विड्थ में चेंज किया तो अपडेट आपका यहाँ पर हाइट में हो जाएगा। आप अगर अपने यहाँ पर लेट्स सी हाइट के अंदर चेंज किया है तो वो अपडेट आपका यहाँ पर विड्थ पे हो जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस के अंदर जितने भी पैरामीटर्स आपको मिल रहे हैं उसको हम लोग बाय डिफॉल्ट टिक करके ही रखते हैं, क्योंकि ये जो बेसिक सीडीएस मैक्स की सेटिंग होती है उसमें एटमॉस्फेयर पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इफेक्ट्स पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपने डिस्प्लेसमेंट फैक्टर को ऐड किया वो यहाँ पे काम करे नहीं करे, ये वो सारी सेटिंग्स होती हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर टिक करके ही रखते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन की कुछ टैब्स मिलते हैं, ये स्क्रिप्ट्स होती हैं, आप रन वगैरह कर सकते हो। वैसे आपको पता होगा कि स्क्रिप्ट के लिए हमारे पास अलग से भी ऑप्शन होते हैं, यहाँ से आप कर सकते हो न्यू स्क्रिप्ट, ओपन स्क्रिप्ट या रन स्क्रिप्ट, तो इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग, असाइन रेंडर। तो यहाँ पे प्रोडक्शन में कौन सा रेंडर इंजन यूज कर रहा है, मटेरियल यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट हो रहा है, शेड यहाँ पे कौन सी है। तो क्योंकि आप यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे आप सेट कर चुके हो कि आपको वीडियो के अंदर काम करना है, तो ये वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। एग्जाम्पल ले देखिए, मैंने यहाँ पे कोरोना किया। अब एक बार आप यहाँ पर आ जाइए कॉमेंट टैब पे, तो यहाँ पे प्रोडक्शन मोड किस में चला गया, कोरोना के अंदर। मटेरियल एडिटर फॉर नाउ यहाँ पे वीडियो है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर सेट किया लेट्स सी आर्नूल, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ चेंज हो गई है। तो आपको क्या रखना है वो आप यहाँ पर सेट कर लो कि मुझे किस पे काम करना है, वीरे के ऊपर। तो मैं यहाँ पे किसे सिलेक्ट करूंगी, वीरे 6 अपडेट, मतलब जो भी आपने और यहाँ पर इस टॉपिक के रखा वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको सेट कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसके अलावा ये तो कमेंट टैब हो गया। अब अगर मैं बात करूँ कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर के ऊपर काम करना होगा, तो जितने भी ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हैं उन सभी ऑप्शन के अंदर आपको ज्यादा चेंजमेंट नहीं करना है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट टैब के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जो कस्टम साइज होते हैं आपको उसमें चेंजमेंट करनी होती है, कि आपने एक इमेज एस्पेक्ट सेट कर दिया कि आपको इतने पे इतने का रेशियो चाहिए दोनों के बीच में, और यहाँ से आपने डिफाइन कर दिया इसके बीच में विड्थ और हाइट का। जैसे मुझे रेंडर करना है, लेट्स से ड्राफ्ट रेंडर मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे 400 से 500 के बीच का कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, जब जिस केस के अंदर आपको यहाँ पे किस पे काम करना है, आपको फाइनल रेंडर पे काम करना है, तो आप यहाँ पे मिनिमम 1920 सिलेक्ट करके रखिए पिक्सल्स को, मैक्सिमम फिर आप 4K 8K इनके अंदर जा सकते हो। अब यहाँ पे ये तो कॉमन पैरामीटर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेन चीज आती है वीरे के बारे में। वीरे के अंदर अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं एक बार सभी टैब्स को मिनिमाइज कर देती हूँ, ये सभी ऑप्शंस आपको मिलेंगे वीरे के अंदर। इसके अंदर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि आपको हर एक सिंगल ऑप्शन पे काम करने का जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पर चेक करोगे वीरे फ्रेम बफर के बारे में, तो इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर आप कभी भी मोस्टली किसी में आप काम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो लास्ट VFB का, जिसको आप सेम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो भी वो VFB विंडो को यहाँ पे ऑप्शन करके देगा। इसमें एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है इनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है मेमोरी फ्रेम बफर। ये जो दोनों ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक ये वाला ऑप्शन है मेमोरी फ्रेम बफर का, ये यहाँ पे क्या करते हैं, जिस टाइम पे आप रेंडरिंग कर रहे होते हैं, रेंडरिंग के टाइम पे ये कलर्स को कलेक्ट कर लेता है और यूज किसका करता है, रैम वगैरह का, इन सब चीजों का। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये इंटरकनेक्टेड है इस वाले ऑप्शन के साथ में, वीरे रो इमेज फाइल। तो ये दोनों ऑप्शन जैसे बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन रहेंगे हम लोग उन्हीं को यहाँ पर सेट करके रखेंगे। हाँ, इसके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको मिलने वाला है, दैट इज रिज्यूमेबल रेंडरिंग। रिज्यूमेबल रेंडरिंग का यूज हम लोग करते हैं, मान के चलिए कि ये यहाँ पे आपने एक रेंडर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है,
ये वाला जो ऑप्शन होगा ये किसके लिए होगा, इंटरेक्टिव रेंडरिंग के लिए, और ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको होता है फाइनल रेंडर के लिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस ऑप्शन के अंदर क्लिक कर दिया, जो भी आपने सेटिंग्स वगैरह डिफाइन करके रखी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या करेगा, फाइनल जो रेंडरिंग होगी उसको जनरेट करना स्टार्ट करेगा। अब मैंने यहाँ पर इसको किया स्टॉप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस से क्लिक कर रही हूँ, तो ये क्या कर रहा है, 0 फ्रेम से रेंडरिंग करना स्टार्ट करे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर आप यहाँ पे रिज्यूमेबल रेंडरिंग के ऑप्शन को टिक कर देती हूँ और यहाँ पर आपको एक मिनिमम इंटरवल ऑफ टाइमिंग डिफाइन करना होता है, लाइक 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड, जितना भी आपने डिफाइन किया वो आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 1 मिनट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, रेंडर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये रेंडरिंग 1 मिनट से ज़्यादा की चलती है तो हर 1 मिनट के अंदर ये इसका एक बैकअप फाइल जनरेट कर लेते हैं, और जब आप इसको वापस से क्लिक करोगे रेंडर के ऑप्शन पे तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर यहाँ पे एक बार इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए, टिक किया, और यहाँ से आप क्या करोगे, कोई भी फाइल का पाथ डिफाइन कर दीजिए। अब आपने यहाँ पे क्या किया, रेंडर के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो आपने जो मिनिमम टाइमिंग है वो आपने कितना डिफाइन किया है, 1 मिनट। तो अब आपने यहाँ पे रेंडर किया। अगर इन केस आप 1 मिनट से ज़्यादा का रेंडरिंग यहाँ पे करते हैं और आप किसी भी केस के अंदर इस रेंडरिंग को स्टॉप कर देते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप वापस से क्लिक करोगे तो वो उसी पॉइंट से रेंडरिंग को करना स्टार्ट करेगा। तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 1 मिनट डिफाइन किया तो पूरा टाइम यहाँ पे वो कंज्यूम करेगी। एक दफ़ा हम इसको स्टॉप करते हैं एंड लेट्स से मैंने इसको डिफाइन किया 0.1, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0.1 मिनट तो बहुत कम टाइम यहाँ पे कंज्यूम करने वाला है, तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करूँगी। एक दफ़ा हम इस प्रोसेस को कंप्लीट होने देते हैं एंड देन मैं आपको इस ऑप्शन का यूज़ बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसको 30 सेकंड का टाइम प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे टाइम देखिएगा, रेंडरिंग ज़्यादा होगा तो जितना रेजोल्यूशन हम डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ काम करेगी। अब यहाँ पे मैंने इसको किया स्टॉप, ठीक है। तो समथिंग 42 सेकंड का वो मैंने यहाँ पे रखा था। अब ये फाइल रो फाइल को यहाँ पर सेव कर रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रेंडर के ऑप्शन पे वापस से क्लिक करूँगी तो वो उसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा। ये देखिए अब प्रोग्रेसिव रिज्यूमेबल रेंडरिंग, तो आप यहाँ पे देखोगे कि वो उसी पॉइंट से रेंडर करना स्टार्ट करे। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप इसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बट फॉर नाउ हम इसको यहाँ पर स्टॉप करेंगे और इन दोनों ऑप्शन को मैं यहाँ पे अनटिक करूँ, क्योंकि इस ऑप्शन को ऑन करने से बेनिफिट भी है, बट एट द सेम टाइम क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है, मेमोरी कंज्यूम करता है, तो उस केस के अंदर आपका फाइल हैवी हो सकता है। तो ट्राई कीजिए कि आप इस ऑप्शन को ऑफ करके रखिए। इनकेस अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ऑप्शन आपको मिलता है सेपरेट रेंडर चैनल का। इससे क्या होता है, जब आप रेंडर एलिमेंट्स पे जाते हो तो यहाँ पर आप डिफरेंट रेंडर एलिमेंट्स को और वीकेंड से रेंडर चैनल्स को ऐड करते हैं, तो ये उसका एक सेपरेट फाइल यहाँ पे आपको क्रिएट करके दे देता है। तो यहाँ पर आप उसको सेव कर सकते हो, तो RGB इसका सेव हो जाएगा, अल्फा इसका सेव हो जाएगा, और अच्छा है तो उसको डिफरेंट फोल्डर्स में रखना है तो आप उस ऑप्शन को भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं इसको यहाँ पे ऑफ ही रखूँगी। सो इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं हम लोग उस पर यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ग्लोबल स्विचेस के ऑप्शन पे आप जाइए तो यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, लाइट एंड हिडन लाइट। अगर आपको इन जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इनका इम्पैक्ट आपको रेंडरिंग पे चाहिए तो आप इस ऑप्शन को टिक करके रखिए, अदरवाइज आपको इस ऑप्शंस को अनटिक करके रखना है, ओके। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है मटेरियल ओवरराइड का, जिसकी हेल्प से आप मटेरियल्स को ओवरराइड कर सकते हो। फॉर नाउ मैं वीरे का यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे वीरे मटेरियल को सिलेक्ट किया। नाउ अगर मैं यहाँ पे रेंडर करूँगी सो यू विल सी कि जितना भी मेरा यहाँ पे मटेरियल्स था वो सारा यहाँ से हट गया है, और यहाँ पे कैसा शो हो रहा है, ये यहाँ पे शो हो रहा है लिटिल बिट वाइट कलर का, जो कि आपका यहाँ पे लाइटिंग पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस टाइम पे आप लाइटिंग को सेट कर रहे होते हो उस टाइम पे हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं। एक्सक्लूड के अंदर आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं चाहते कि आपको इम्पैक्ट मिले उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं, तो आप लेट्स से इसमें से कोई भी एक ऑप्शन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये ड्रॉर बोर्ड्स ले लीजिए, इसको मैंने यहाँ पर ओके किया। तो जहाँ पे भी ड्रॉर बोर्ड्स होगी ना वहाँ पर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। बेटर रहेगा हम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका नेम यहाँ पर है
फ्लोरबोर्ड्स बेडरूम। नाउ हम लोग क्लिक करेंगे एक्सक्लूड पे एंड तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया फ्लोरबोर्ड्स बेडरूम। अब मैं इसको यहाँ पर ऐड किया और यहाँ से मैंने इसको किया ओके। नाउ सी, जब आप यहाँ पे रेंडर करोगे तो जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसके ऊपर ओवरहेड का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ से आप क्या सेट कर सकते हो कि आपको किन किन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ओवरहेड चाहिए, किन किन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ओवरहेड का इम्पैक्ट नहीं चाहिए। तो लाइटिंग के केस में हम लोग इसको ऑन रखेंगे एक्सेप्ट विंडोज और एनी अदर सोर्सेज जहाँ से आपका लाइट इंटर करना है। बाकी केसेस के अंदर हम लोग इसको ऑफ रखते हैं सो दैट आपको लाइट का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर आपको प्रॉपर मिल जाए। ठीक है, यहाँ से हम इसको स्टॉप कर देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए IPR के ऑप्शन है, तो इंटरैक्टिव रेंडरिंग है। आप चाहो तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, आप चाहो तो आप यहाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो रेंडरिंग आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा और रेंडरिंग आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है इमेज सैम्पलर का, जहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं टाइप को। नाउ मैं आपको एक बेसिक सा गोल्डन रूल बता रही हूँ कि अगर आप ड्राफ्ट रेंडरिंग कर रहे हो तो उस केस में आप यहाँ पे प्रोग्रेसिव रेंडरिंग को कीजिए। अगर आप फाइनल रेंडरिंग कर रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ पे बकेट रेंडरिंग को सिलेक्ट करना है। प्रोग्रेसिव और बकेट में डिफरेंस कहाँ पे होता है, लेट मी शो यू। अगर आप प्रोग्रेसिव पे क्लिक करोगे तो वो पूरा एक साथ उसको रेंडर करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इन केस आप बकेट रेंडरिंग कर रहे हो तो वो यहाँ पे क्या करेगा, एक बार फाइनल रेंडर करके मैं आपको दिखाती हूँ। वो यहाँ पे बॉक्स बाय बॉक्स उसको रेंडर करना स्टार्ट करेगा। ये देखिए, दफा जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल टाइप के आपको बॉक्सेस मिल जाएंगे स्मॉल ग्रिड्स के अंदर, और वो वहाँ पे हर एक सिंगल ग्रिड के अंदर पिक्सल्स जो होता है उसको क्लियर करता है। तो आपको जो फाइनल आउटपुट होता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो स्मॉल बॉक्सेस आ जाएंगे, ग्रिड्स आ जाएंगे। तो फाइनल वाले केस के अंदर हम लोग यहाँ पे बकेट को सिलेक्ट करेंगे एंड अदरवाइज आपको यहाँ पे किसे सिलेक्ट करना है, प्रोग्रेसिव को। ओके, यहाँ से आप मास्किंग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर नाउ हम इस ऑप्शन के में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जो भी आप यहाँ पे इमेज सैम्पलर को सिलेक्ट करें बेसिकली, उसके भी कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आपको कितना मैक्सिमम रेंडर टाइम रखना है, मैक्सिमम सब डिवीजन कितनी होनी चाहिए, एंड नॉइज थ्रेशोल्ड जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नॉइज थ्रेशोल्ड कंट्रोल करता है आपके इमेज के अंदर नॉइज कितनी ज़्यादा आ रही है। जितना ज़्यादा आप इस वैल्यू को रखते हो उतना ही ज़्यादा नॉइज आपके रेंडर के अंदर आपको मिलता है, और जितना ज़्यादा कम हम इस वैल्यू को रखेंगे उतना क्लियर आपको मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल आपको फाइनल रेंडर करना है तो आई विल प्रेफर यू कि आप इसको 0.005 रखो, और थोड़ा अगर फास्ट रेंडर करना है तो 0.007 ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। क्लियर है? सेम केस बकेट में रहता है, बकेट में मिनिमम सब डिविजन, मैक्सिमम सब डिविजन, लेकिन प्रोग्रेसिव में आप एक मिनिमम या मैक्सिमम रेंडर टाइम सेट कर सकते हैं। और अगर आप बकेट रेंडरिंग पे काम कर रहे हो तो उस केस में आप मिनिमम नहीं सेट कर सकते, वो पूरा पिक्सल्स वगैरह को क्लियर करते हैं फिर फाइनल आउटपुट आपको मिलते हैं। तो यहाँ वाले केस में आपको क्या सेट करना पड़ता है, नॉइज थ्रेशोल्ड। तो इसमें आपको कितना वैल्यू सेट करना है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप फाइनल कर रहे हो सो 0.005 और 0.007, और अगर नॉर्मल रेंडरिंग है तो 0.01 आप करके देख सकते हो कि टेस्ट रेंडरिंग के भी हाफ पे आप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इमेज फिल्टर, इसमें आप डिफरेंट उसको चेंज करके देख सकते हो। इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक टैब आपको यहाँ पर मिलेगा एनवायरनमेंट का। अगर आप चाहते हैं, जैसे अगर आप 8 को यहाँ पे प्रेस कीजिए तो यहाँ पर एक एनवायरनमेंट का टैब आपको मिलता है जो कि कंप्लीट उसको सेट करके रखता है कि आपका रिफ्लेक्शन कैसे कंट्रोल होगा, रिफ्लेक्शन कैसे कंट्रोल होगा, GI कैसे कंट्रोल करेगा, वो सारी चीज़ें। तो अगर आप चाहते हो कि ये अलग से काम करे और यहाँ पे आप उसको अलग सेट कर दो तो आप इन ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आपको जो भी कलर डिफाइन करना है वो आप यहाँ पे कलर डिफाइन कर सकते हैं। अब जो एनवायरनमेंट होगा GI के केस में, वो यहाँ पे कौन कंट्रोल करेगा, ये कलर। बाय द वे हम लोग सेम ही चाहेंगे क्योंकि जो इम्पैक्ट आपको एनवायरनमेंट में दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो चीज़ क्रिएट होती है। अच्छा, हम इस ऑप्शन को यहाँ पे ऑफ करके रखेंगे। इसके अलावा कलर मैपिंग के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स के बीच में किस तरीके से काम हो रहा है उन सब कुछ चीज़ों को डिफाइन करते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स आपस में मर्ज कैसे हो रहे हैं। इसके अलावा लाइट कैसे रिएक्ट कर रही है, जैसे एक्सपोनेंशियल केस में बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लीनियर मल्टीप्लाई अगर आप करते हो बहुत ज़्यादा ब्राइट आपको मिलता है। एक्सपोनेंशियल के केस में बहुत ज़्यादा लो टोन आपको मिलती है। रेनहार्ट के केस में आपको मिक्स अमाउंट मिलता है। लाइक उस केस में आप बर्न वैल्यू के अकॉर्डिंग चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे रहेगी। इसको आप रेनहार्ट रखो, बर्न वैल्यू को 0.7 की समथिंग आप रखोगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सेटिंग कैमरास की होती है, ये रेंडर सेटिंग का पार्ट नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ रहेगी। अब आ जाइए नेक्स्ट ऐप पे, दैट इज GI। GI इज फॉर ग्लोबल इल्यूमिनेशन। नाउ सी, यहाँ पर आपके पास एक रेंडर है, ठीक है। अगर मैंने इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया, अब आप यहाँ पे रेंडर करोगे तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जिस पार्ट के अंदर आपका लाइट आ रहा है ओनली वो पार्ट आपका यहाँ पे ग्लो कर रहा है, वहाँ पे आपका लाइट का सोर्स आ रहा है। अगर ये ऑप्शन आपका यहाँ पे टिक है और फिर आप यहाँ पे रेंडर करोगे, सो उसका इम्पैक्ट सिर्फ वहाँ पे नहीं आएगा, इसके अलावा कंप्लीट इमेज के ऊपर आएगा। नॉर्मली रियल वर्ल्ड के अंदर आपका GI हमेशा ऑन होता है, लाइक ग्लोबल इल्यूमिनेशन हमेशा ऑन होता है। इसका काम क्या होता है कि लाइट आया और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइक इधर से आएगा, इधर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो लाइट आपका कंटिन्यूसली ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होते हैं ना, GI को कंट्रोल करते हैं, ग्लोबल इल्यूमिनेशन को कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन ऑन होना चाहिए, मेक श्योर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखिए, ऑफ नहीं करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, प्राइमरी इंजन और सेकेंडरी इंजन। प्राइमरी इंजन में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। इरेडियन स्नैप मिलेगा, लेकिन इरेडियन स्नैप के अंदर लाइट मिक्स काम नहीं करते, इस वजह से हम इस ऑप्शन को ऑफ रखते हैं। एक आपको ब्रूट फोर्स मिलता है और एक आपको यहाँ पे मिलता है लाइट कैश। प्राइमरी इंजन कंट्रोल करते हैं फर्स्ट बाउंस को, कि लाइट आया और यहाँ से फिर वो बाउंस कर रहे हैं। तो जब पहला बाउंस होता है वो यहाँ पे कौन कंट्रोल करते हैं, प्राइमरी इंजन। तो इस केस के अंदर बेस्ट ऑप्शन है ब्रूट फोर्स को यूज करना। और सेकेंडरी इंजन वाले केस में ब्रूट फोर्स और लाइट कैश मिलता है, तो ब्रूट फोर्स को मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगी। यहाँ पे आप यूज कीजिए लाइट कैश का। तो ये यहाँ पे क्या कंट्रोल करेगा कि फर्स्ट बाउंस के बाद में कितना आया, लाइक 1 2 3 4 कितने बार उसने बाउंस किया लाइट में, वो यहाँ पे कंट्रोल करेगा ये वाला चीज। लाइट कैश के अंदर भी कुछ पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, आप चाहे तो इन पे वर्क कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं जैसा इसका सेटिंग्स है मैं उसी को यहाँ पर सेट करके रखती हूँ, ठीक है। कॉस्टिक्स मिलता है, कॉस्टिक्स अगर आप जनरेट कर रहे हैं ग्लास के केसेस में कर सकते हो आप, बट उसके लिए सनलाइट का जरूरत पड़ेगा। वाटर के केस में कर सकते हो, तो वहाँ पे इस ऑप्शन को यूज करने का जरूरत पड़ता है। टिक कीजिए, इसकी वैल्यूज को कंट्रोल कीजिए। अदरवाइज अगर वाटर नहीं है, ग्लास का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है, तो आप उस ऑप्शन को ऑफ करके रखिए। सेटिंग्स जितनी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स आप उसी को यहाँ पर सेट करेंगे, कोई चेंजमेंट आप इसमें नहीं करेंगे। एक लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा रेंडर एलिमेंट का। रेंडर एलिमेंट के अंदर आपको यहाँ पे कुछ चैनल्स, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए काफी सारे चैनल्स ऐड हैं। लाइट मिक्स यहाँ पे ऐड है। अब यहाँ पे देखिए लाइट रॉकेट पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे ओनली इसका इम्पैक्ट आएगा। आपने क्लिक किया लेट्स सी सीलिंग मैश पे, तो ओनली इसका इम्पैक्ट आ रहा है। RGB के अंदर वो पूरा दिखा देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो डिफरेंट रेंडर एलिमेंट्स होता है आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे आपको लेट्स सी जो रिफ्लेक्शन है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मेरे रिफ्लेक्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने इसको कर दिया ओके। नाउ स्टॉप कीजिए और एक दफा वापस से रेंडर कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, चैनल्स के अंदर आपको एक अलग से टैब मिल जाएगा रिफ्लेक्शन का। ये देख लीजिए वीडियो रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये ओनली उन ऑब्जेक्ट्स को शो करेगा जिसके अंदर आपने रिफ्लेक्शन को ऐड करके रखा है। एक दफा हम लोग और इसको देखेंगे। एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं वीरे शीन ले लीजिए। अगर किसी फैब्रिक वगैरह के अंदर आपने शीन का इम्पैक्ट ऐड किया हुआ है तो वो यहाँ पे उसका भी इम्पैक्ट आपको दिखा देगा। फॉर नाउ कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है तो वो पूरा ब्लैक दिखा रहा है। और लेट मी शो यू, जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं वीरे रिफ्लेक्शन का। तो ग्लास वाले केस में मिल जाएगा आपको। रेंडर करके देखिए यहाँ पे वीरे रिफ्लेक्शन। ग्लास यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, जिस पार्ट के अंदर रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्शन है, मटेरियल के अंदर आपने ऐड किया हुआ है तो वहाँ पे वो चीज़ आपको शो हो रही है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना होता है। अगर मैं बात करूँ कि फाइनल रेंडर सेटिंग आपको क्या रखनी है, तो मेन चीज़ कमेंट टैब के अंदर आपको सेट करना होगा आपका आउटपुट साइज, कि आपको कितना साइज रखना है। फॉर एग्जाम्पल 2840 ये मैंने यहाँ पर एक सेट कर दिया। क्योंकि इमेज एस्पेक्ट लो था तो हाइट इसका ऑटोमेटिकली सेट हो गया।
वीडियो के अंदर हमें यहाँ पे कौन कौन सी सेटिंग करनी होगी, पहला हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे, ये सब चीज़ों को हम लोग ऑफ रखेंगे। लाइटिंग के केस में हम यूज़ करेंगे मटेरियल ओवरराइड का, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को ऑफ रखेंगे। इसके अलावा इमेज सैम्पलर के अंदर बकेट आप यूज़ करेंगे फाइनल रेंडर के टाइम पे। इमेज सैम्पलर में आपको इसका वैल्यू जो सेट करना है वो कितना रखना है, 0.005, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेट है यहाँ पे। GI के अंदर इसको ऑन रखना है, ब्रूट फोर्स एंड लाइट कैश सेटिंग में कोई चेंज में नहीं करना है। रेंडर एलिमेंट में जो जो रेंडर एलिमेंट्स का आपको ज़रूरत है आपको उन सबको यहाँ पर ऐड करना है। तो ये सभी सेटिंग्स मैंने यहाँ पर सेव कर दी। अब इन सभी सेटिंग्स को आपको बार बार में क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए, प्रीसेट के ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सेव प्रीसेट की ऑप्शन पे। यहाँ पर मैं गई और यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, फाइनल सेटिंग फॉर वीडियो, ठीक है। यहाँ पे ये सब कुछ दिखा रहा है, तो मुझे फिलहाल के लिए कमेंट टैब चाहिएगा। इफेक्ट्स रख सकते हो आप, एनवायरनमेंट में नहीं रखूँगी, मुझे हर केस में चेंज करना पड़ेगा। ये 4 मैंने यहाँ पर सेट किए और इफेक्ट्स में भी आप चाहो तो अनटिक कर सकते हो। कॉमेंट, रेंडर एलिमेंट्स और वीडियो, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेव। नाउ लेट्स सी कि मैं एक न्यू फाइल यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए रेंडर सेटिंग पे जाइए ज़रा एक बार। ये सब चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रीसेट को लोड करी, तो मैंने लोड प्रीसेट पे क्लिक किया, सिलेक्ट करके ओपन कर दिया और यहाँ से मैंने इसको किया लोड। तो ऑटोमेटिकली इसका जो साइज था, जो रेंडर एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए थे, GI के अंदर मैंने जो सेटिंग की थी, वी-रे के अंदर मैंने जो सेटिंग की थी, वो सारी सेटिंग आपके यहाँ पे लोड हो गई है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको अपनी फाइनल रेंडर सेटिंग के ऊपर काम करना होगा। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी कुछ आपने इस वीडियो के थ्रू सीखा होगा। अगर आप इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं, सो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हो और 3ds मैथ्स को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।